नमस्कार। पिछली बार हमने आपको बताया था कि आभा मंडल खराब होता है तो क्या होता है। आभा मंडल आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपका एनर्जी फील्ड, आपके जीवन का आधार है। ये जीवन में समझ के चलिए कि अगर आप इसको सही रखेंगे, एक्सटेंडेड रखेंगे, एक्सपेंडेड रखेंगे, विकसित रखेंगे तो आप समस्याओं से परे रहेंगे। अब उदाहरण के तौर पर हम आपको ये समझाते हैं कि जब आपको क्रोध आता है तो आपका आभा मंडल कैसे डिस्टर्ब होता है। 99% लोगों में क्रोध की इतनी सीमा है आजकल कि वो इस सीमा को समझ नहीं पा रहे। क्रोध में एक तो आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। एंगर इज ए कंडीशन इन विच टंग रन फास्टर देन माइंड। जब आपको क्रोध आता है तो आपकी जुबान ज़्यादा चलती है, हमारा दिमाग काम नहीं करता। तो क्या होता है, हम सामने वाले को समझते ही नहीं कुछ। हम ऐसी बात कह देते हैं कि पूरे घर का आभा मंडल खराब हो जाता है, पूरे ऑफिस का आभा मंडल खराब हो जाता है। हमारा तो आभा मंडल खराब होता ही है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी ऐसे बन जाता है। मैं तो कहता हूँ क्रोध एक जलता हुआ कोयला है। जब आप दूसरों पर फेंकते हैं, इससे पहले आपका अपना हाथ जलेगा, आपका अपना ऊर्जा क्षेत्र खराब होगा, आपकी बदनामी होगी, लोग आपको अलग तरह की निगाह से देखेंगे। तो सबसे पहले आभा मंडल को ठीक करने के लिए क्रोध पर नियंत्रण करें। क्रोध पर जब नियंत्रण कर लेंगे तो आप समझ लीजिए आपको प्रत्येक व्यक्ति प्रेम भी करेगा, आपके सुझाव को ध्यान से सुनेगा भी और उस पर अमल भी करेगा। लेकिन हम केवल यही सोचते हैं कि मैंने बस कह दिया, मैं ही सब कुछ हूँ। तो क्रोध जो है वो आभा मंडल को खराब करता है। नंबर 2, ईर्ष्या। एक व्यक्ति तरक्की कर रहा है अपनी कला से, अपनी साधना से, और हम तरक्की नहीं कर रहे अपनी नालायकी से, तो हम अपने आभा मंडल को डिस्टर्ब कर लेते हैं कि वो आदमी तरक्की कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। तो ये समझ लीजिए ये भी आभा मंडल को खराब करने का सबसे गंदा तरीका है। हटाइए इसको। आप अपनी योग्यता को देखिए। यू कम्पीट योर सेल्फ, कंपटीशन जरूर कीजिए, लेकिन आभा मंडल अगर ठीक रखना है तो आपको ऑपरेशन की भावना में आए। जो वो अच्छा कर रहा है उसमें से कुछ अनुसरण करके अपने आभा मंडल को ठीक करें। तीसरा है प्रदूषण। एक नॉइज पोल्यूशन है हमारे देश में बहुत। गाड़ियों का शोर है, मशीनों का शोर है, कर्कश सी आवाज़ें हमारे यहाँ, और कई बार तो हम बोलते भी इस तरीके से हैं कि जैसे हम आवाज़ से भी पोल्यूशन को पैदा कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी गहरी हैं, लगती बहुत सरल हैं, लेकिन जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। और अगर आपका आभा मंडल प्रभावित हो गया तो आपके जीवन की लाइन अप सब खत्म हो जाए। उसके बाद क्या है, आप झूठ बोलते हैं। हम लगातार झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से भी आभा मंडल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि झूठ बोलकर हमें याद रखना पड़ता है कि हमने क्या कहा था। तो अगर आपने गलत कहा था, आपको 32 की जाए 22 बोल गए थे उस समय, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो भी आपके माइंड को कमज़ोर करता है, आपके अंदर एक भय पैदा करता है, इनवाइटेड फियर पैदा करता है। उससे भी आपका आभा मंडल खराब होता है। दूसरों की चुगली करने से, जब आप किसी की चुगली करेंगे ना, तो एक बात तो होगी सही, 99 बातें आप स्वयं से बनाएंगे, तो तब भी आपका आभा मंडल खराब होगा। अब सारा दिन हम अगर आभा मंडल ही खराब करते रहेंगे, जैसे व्यापार में ले लीजिए, व्यापार में अगर दुकान का आभा मंडल खराब है, यानी एक दुकानदार ग्राहक की सोचता ही नहीं, तो ये समझ लीजिए कि वो ग्राहक को बेवकूफ़ बना रहा है। एक दुकानदार जब अपने ग्राहक के बारे में सोचता है कि अपने ग्राहकों को कैसे लाभ पहुंचाऊं, अपनी क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूं, तो उसका आभा मंडल बढ़ता है।
लेकिन एक दुकानदार अगर ये चाहे कि मैं ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाकर उनको लूट लूं, तो उसका आभा मंडल खराब होता है। तो व्यापारियों को भी चाहिए, जो लोग व्यापार करते हैं, कि हमेशा कस्टमर के बारे में सोचें। जैसी ऊर्जा वो बनाते रहेंगे वैसी ऊर्जा व्यापार के अंदर घुसती रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर वो नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे तो व्यापार बंद भी हो सकता है। इसलिए दुकानदार अपना आभा मंडल, अपनी दुकान का आभा मंडल ठीक रखें। कैसे रखें? दूसरों के बारे में अच्छा सोचकर। तो चलिए, इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि आपका आभा मंडल खराब कैसे होता है। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे आप अपने आभा मंडल को साफ कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे लाभदायक रख सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, संतुलित रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।